विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यम निजांतर्गतम पश्यनात्मनि माया बहिरोद्भूतम यथा निद्रया या साक्षात् कुरुते प्रबोध समये स्वात्मानं मे वाद्वयम तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः। इदं श्री दक्षिणामूर्तये ओम। हम बता रहे थे ना प्रत्यगात्मा के बारे में, शुद्ध क्या है। तो क्या बता रहे थे, देखो ये अशोधित मैं, जो अशोधित मैं की बात कर रहा था ना, कभी भासता है कभी नहीं भासता। जैसे कि सुसुप्ति में जब वो नहीं भासता, तब क्या जागृत स्वप्न के कोई दुख शेष रहते हैं? ये अशोधित मैं ही सब दुखों के मूल में है। और ये अध्यास से कैसे होता है? ये अध्यास से ही प्राप्त है। ठीक है। अच्छा, स्वप्न में अध्यास है कि नहीं है? स्वप्न में अध्यास है कि नहीं? स्वप्न से भागो मत, स्वप्न के विचार से कतराओ मत, है ना। स्वप्न विचार से भागो मत, नहीं तो जीवन का रहस्य भी नहीं समझ सकोगे। जीवन के रहस्य को समझने के लिए जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, समाधि, मूर्छा, पागलपन, कर्मातिशयता, कर्म निवृत्ति, भावुकता, भावना महता, भावनामयता, इन सभी पर विचार करना चाहिए, तभी तो तत्व तक पहुंच पाओगे। स्वप्न में दृष्टा में ही समूचे दृश्य की स्फुरणा और प्रतीति होती है। ये मूल में अज्ञानजन्य है तथा उत्तरोत्तर अध्यासों का बीज है। दूसरी आपत्ति यह है कि प्रत्यगात्मा का स्वरूप संवित मात्र है, तो संवित मात्र में अध्यास कैसे संभव? तो संवित मात्र जो केवल ज्ञान है, वही भाषा और विषय की उपाधि से ज्ञाता बना बैठा है। ये बुद्धि में, दिमाग की नसों में ये ज्ञान रहता है, वही अपने को बोधा मानता है। वो ज्ञान का ये अध्यसित रूप है। किसी फक्कड़ ज्ञानी महात्मा से अगर आप पूछोगे, क्या फक्कड़ ज्ञानी से यदि आप पूछो कि संवित मात्र में अध्यास कैसे, तो वो सीधा उत्तर पता कैसे देगा? क्या आप अपने को संवित मात्र जानते हैं? अनंत की बात छोड़ो, वो बोलेगा क्या आप जानते हैं अपने को संवित मात्र? क्या आपको अपने शरीर में अपना व्यक्तित्व मैं मालूम पड़ता है? यदि नहीं तो फिर आप तो संवित मात्र हैं, अनंत को भी जानते हैं ना? नहीं, ठीक है। और तो जैसे चींटी मच्छर आदि में एक बोधा अहम बैठा है, चींटी मच्छर एक बोधा जानने वाला अहम बैठा है ना, वैसे ही आपके इस शरीर में बैठा रहे तो इससे क्या अंतर पड़ता है? और यदि हाँ, तो आप अभी अज्ञानी हैं, समझे। इसमें पहले इस अज्ञान को मिटाइए, तब आपको अनुभव होगा कि संवित मात्र में, त्रिकाल में कोई भी अध्यास नहीं है। अच्छा, मालूम पड़ता है कि ये मैं हूं, इस प्रतीति को स्वीकार मत करो। यहाँ ये विचार करना होगा कि ये प्रतीति नैसर्गिक होती हुई भी अज्ञान मूलक है तथा विचार से निवृत्त है। औपाधिक विवेक करने के लिए ही शास्त्र अध्यास का निरूपण करता है। अब यह है कि प्रत्यगात्मा अविषय है, लेकिन कैसे, है ना। तो मान लीजिए मेरे सामने ये संतरा रखा है, अब हम आंख से संतरे का रंग और आकार देखते हैं, क्या बस इतना ही संतरा है? नहीं भाई, और भी गुण है। इसको अगर छुएं तो कोमलता मालूम पड़ती है, जीभ से खट्टा मीठा इसका स्वाद पता चलता है, इसकी सुगंध नाक से पता चलती है, नहीं? तो ये सब तो संतरे के गुण हुए, ये सभी इंद्रिय ग्राह हैं, किंतु संतरे की सत्ता है, ये कैसे अनुभव किया? क्या ये वो सत्ता इंद्रियों का विषय है? ठीक है, नहीं समझे? नहीं, इंद्रियों का विषय नहीं है। क्यों? आप करण से तन्मात्र गुण ही तो जान सकते हैं, तन्मात्र रूपी गुण, है ना। पूर्ण सत्ता को इंद्रियों द्वारा, मन द्वारा नहीं जान सकते। आप सत्ता को इंद्रियों की उपाधि से ग्रहण करते हैं, मन की उपाधि से उसका मनन करते हैं, और बुद्धि की उपाधि से उसका निश्चय करते हैं। बुद्धि कभी किसी की निष्पक्ष नहीं होती है, कि आपने देखा है पक्षपात कैसे होता? बुद्धि कभी निष्पक्ष नहीं होती, है ना। उसमें वंश, जाति, कर्म, इष्ट, संप्रदाय, राष्ट्र के संस्कारों से अभिभूत बुद्धि कभी भी निष्पक्ष नहीं हो सकती। केवल वेदांत विचारक की बुद्धि निष्पक्ष होगी। कैसे? वेदांत के विचारक जो संपूर्ण संस्कार राशि का दृष्टा स्वयं अपने आप को जानता है, ये तो निष्पक्ष बुद्धि होगी। उस बुद्ध की जो संपूर्ण प्रत्ययों को मिथ्या घोषित करता है,
या उस तीर्थंकर की जो अस्ति नास्ति के समस्त पूर्वाग्रहों को त्याग कर विचार करता है। सत्ता एक ही है, यही यही वही ये फूल है और ये अन्न है के रूप में ग्रहित होती है। वही सत्ता बुद्धि द्वारा संतरे फल के रूप में ज्ञाता मैं के रूप में ग्रहित होती है। वही सत्ता अन्य होने से जड़ के रूप में तथा अहम होने से चेतन के रूप में भासती है। वास्तव में संतरा और उसके ज्ञाता के रूप में वही एक सत्य चित सत्ता अध्यसित रूप से ग्रहित होती है। समझे? तो यहाँ संतरा और इदम प्रतीति, ठीक है, संतरा और इदम प्रतीति तथा फूल का ज्ञाता अहम प्रतीति के विषय हैं। सत्य चित सत्ता अविषय है नहीं, तथा मैं संतरे का ज्ञाता हूं, ये भाव अध्यास है। और इसी ज्ञातृत्व के घनी भाव में ये संतरा मेरा है, ये मैं संतरा हूं इत्यादि भाव होते हैं। आत्मा स्वयं प्रकाश है, ये समझो। स्वयं प्रकाश होने से ही ये अविद्या मतलब अध्यास और विद्या अध्यास निवृत्ति दोनों का अधिष्ठान है। कैसे? स्वयं प्रकाशता के दो अर्थ होते हैं। क्या? पहला, इंद्रिय मन आदि करणों से अवेद्य होना, ठीक है। दूसरा, परोक्ष न होना, सदा अपरोक्ष रहना। ये स्वयं प्रकाशता के दो अर्थ हैं। आत्मा अवेद्य होने से ही अविद्या का अधिष्ठान सिद्ध हुए और नित्य अप्रोच होने से विद्या का अधिष्ठान है। समझे? यदि आप केवल ये विचार करेंगे कि आत्मा मन इंद्रियों का विषय है अर्थात अवेद्य है, तो आपकी बुद्धि में अज्ञान बैठ जाएगा। समझे? और आपकी बुद्धि अज्ञान से ग्रस्त और भ्रांत हो जाएगी। यदि आप ये विचार करेंगे कि मैं आत्मा स्वयं प्रकाश हूँ, करण के बिना ही ज्ञाता हूँ, ज्ञान मात्र सदा अप्रोच हूँ, तो आपकी बुद्धि विद्या की आश्रयभूता प्रबुद्ध होगी और अविद्या का नाश हो जाएगा। समझे? विचार करने की प्रणाली तो क्या है? वृत्ति में आत्मा के अवेदत्व अंश के प्रतिबिंबन में, मतलब वृत्ति में आत्मा के अवेदत्व अंश के प्रतिबिंब में अविद्या तथा अध्यास है और स्वयं प्रकाशित्व अंश के प्रतिबिंब में विद्या है या अध्यास निवृत्ति है। क्या आत्मा में अंश है? है? एक प्रसिद्ध चौपाई क्या? ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन मल सहज सुख राशि। तो मतलब क्या है? क्या आत्मा में अंश है? बहुत लोग नाराज हो जाएंगे। नहीं भाई, आत्मा में, क्या आत्मा में अंश है? नहीं, अंश नहीं है। कैसे? देखो, अंशों की कल्पना भी अध्यास निवृत्ति में सहायक होने से स्वीकृत है। आप कल्पना करते हैं कि क्या ईश्वर अंश जीव अविनाशी, कल्पना कर लिया आपने, ये भी अध्यास निवृत्ति में सहायक है। ये विद्या का अंग है ना, अन्यथा आत्मा निरंश है। वास्तव में तो आत्मा निरंश है, कूटस्थ है, चेतन है, नित्य अप्रोच है। देखो, अध्यास अनुभव का युक्ति अनुवाद है। आत्मा में कोई परिणाम नहीं है, अविषय है ना। आत्मा को अविषय किस अर्थ में कहा गया है? पूर्व पक्षी कहता है आत्मा प्रतीति ही नहीं होता, इस अर्थ में लेता है, किंतु सिद्धांत में आत्मा विषय और विषयी तथा इनके भेद के अधिष्ठान के रूप में अविषय स्वीकार किया गया। ऐसा नहीं कि प्रतीति ही नहीं होता, ऐसा नहीं है। ठीक है? तो विचार करो कि आप मन को देखते हैं, मन आपको नहीं देखता है। जागृत, स्वप्न, सुप्ति, समाधि, बुद्धिमत्ता, विद्वता सब मन है। अब इस मन से आप अलग हो जाइए। अब आप क्या शेष रहे? आप कहोगे मैं हूं, परंतु मैं है क्या? है मैं हूं तो बचे, तो मैं हूं क्या? तो यही अविषय कथन का लक्ष्यार्थ है। समस्त विषयों का प्रकाशक, अधिष्ठान, चिन्मात्र, संवित मात्र, ज्ञान मात्र। ठीक है? वेदांत कहता आत्मा न विषय है न विषयी है। विषय और विषयी दोनों जिसमें भासते हैं वो आत्मा है। दोनों के अत्यंताभाव का जो प्रकाशक अधिष्ठान है वो आत्मा है। अतः वेदांत में विषय और विषयी दोनों मिथ्या और आत्मा अद्वितीय सत्य है। यही सिद्धांत वच में अविषय का अर्थ है। प्रति शरीर का विषयी भिन्न है और अपने अपने शरीर एवं अंतःकरण का नियामक है, किंतु जो आत्मा है वो सब शरीर में, सब अंतःकरण में एक है। शरीर या अंतःकरण के भेद से उसमें भेद नहीं होता, ये समझो। एक महात्मा से किसी ने पूछा, महाराज आप कहते हैं कि आत्मा एक है, तो बताइए इस समय कलकत्ते में एक सेठ करोड़ी मल अभी क्या कर रहे हैं? उनकी तिजोरी में कितना धन है?
महात्मा बोले देखो भाई, इसका ज्ञान तो हमारे मैनेजर को होगा। बोला कौन? कौन है जो इस समय सेठ करोड़ीमल के अंतःकरण में विषयी रूप से उनके क्षुद्र अहम के रूप में बैठा है, समझे? वो मेरा मैनेजर है, वही तो जानता होगा। तो अरे हम तो मालिक हैं, उन्होंने बोला, हम एमडी हैं, हमको क्या है, हम बेफिक्र होके बैठे हैं। हमारा मैनेजर जो उनके सेठ जी के अंतःकरण में जीव रूप में बैठा है, वो जानता होगा। इसी प्रकार ये आत्मसत्ता है और विषयी मैं उसका मैनेजर है और देह फैक्ट्री है। समझ में आ गया? इसके आगे हम अपने अगले वीडियो में बताएंगे, ठीक है? ओम शांति शांति शांति।